अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरगा स्पेस क्लासेस। आज दोस्तों हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु। एक हमने मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, सकारात्मक सोच के अनमोल वचन। इस वीडियो की अपार सफलता के बाद काफ़ी बच्चों की कमेंट आई कि सर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के भी आप कुछ वीडियो बनाएं और इसके बारे में और कुछ हमें बताएं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे मैं हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने वीडियो देखा है तो वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने देखा नहीं है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। गरगा स्पेस क्लासेस की में आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो प्लेलिस्ट बनी है, तो एक मोटिवेशनल वीडियो का कॉलम है, वहाँ पर है सकारात्मक सोच के अनमोल वचन। वो वीडियो जाकर देखें ज़रूर। आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्या है, थोड़ा सा समझ में और ज़्यादा आएगा और आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, देखिए सकारात्मक जो सोच होती है ना, जो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है और सकारात्मक जो एनर्जी जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, पॉजिटिव थिंकिंग से सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। जब यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना सकारात्मक भाव रखते हैं, ठीक है, तो सकारात्मक जो भाव रहता है तो उस वहाँ से हमारी एक सकारात्मक ऊर्जा क्या है, हमको वहाँ पे क्रिएट होती है। दोस्तों जो पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है, तो पॉजिटिव एनर्जी से क्या रहता है, हम जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो रहता है ना, वो अच्छा रहता है, बहुत हाई रहता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि यदि आप जीवन में पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, तो आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाले को भी पॉजिटिव करेंगे और जितने लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं उनको भी पॉजिटिव करेंगे। और वो पॉजिटिव रहेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। अब इसकी शक्ति क्या है, इसकी पावर क्या है, तो देखिए यदि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप ये सोच बना के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपियर होने जा रहे हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी कि जितना मैंने पढ़ा है सब मेरे एग्ज़ाम में आने वाला है और उसी को मैं लिख दूंगा। ठीक, अब ये एक अपन सोच है, अपनी थिंकिंग है। ठीक है, ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अब पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में अपन अपियर होते हैं तो जो हमारी पॉजिटिव जो थिंकिंग रहती है ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन होता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है तो हमारे शरीर को एनर्जी देती है और हमारा शरीर पूरी तरीके से ऊर्जावान हो जाता है। अब जब हम पेपर में पेयर होते हैं तो यदि हमने 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना हमारे, तो जो पॉजिटिव हमारी थिंकिंग थी, सबसे पहले हमने 3 देखा, बोले 3 तो आ गए, हमने जो बोला था, अब अपन ने 3 किया। अब जो 2 क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं अपने, ठीक है ना, तो अपन वहाँ पे नेगेटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव अपनी जो थिंकिंग थी क्या थी कि हमने 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन में आ जाएं। और 10 क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे A to Z वही आ गए, 2 क्वेश्चन नहीं आए। 2 क्वेश्चन आपको नेगेटिव नहीं करेंगे। आप पॉजिटिव, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो गई है तो उस पॉजिटिव एनर्जी के दायरे में हम जो 2 क्वेश्चन हमसे आ नहीं रहे हैं ना, उसको भी हम पॉजिटिविटी में लपेट लेंगे और लिख के आ जाएंगे और खुश रहेंगे, हाँ हमसे पूरा पेपर बन गया। तो ये रहता है पॉजिटिव एनर्जी का पावर।
अब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कैसे करें? तो दोस्तों इसके लिए मैं तो आपको बोलूँगा कि जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आपको अपने गोल से विलक्षित करते हैं, ठीक है, आपको लक्ष्य साधने में बाधा पहुंचाते हैं, तो उनसे आप दूर रहिए। सबसे पहली बात, यदि जो व्यक्ति आपको, जैसे आप यदि बोल रहे हो कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आईएएस बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, तो जो व्यक्ति यदि आपसे ये बोल रहे हैं ना कि अरे ऐसे नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो उन लोगों से आप दूरी बना के रखें, क्योंकि वो नेगेटिव तो हैं और आपको भी नेगेटिव कर देंगे। और जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो अब आप पॉजिटिव की तलाश में जाएंगे। अब यदि 80% नेगेटिव का ऑरा है और 20% पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का जो है, नेगेटिव का ऑरा हावी हो जाएगा और आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। 4 फ्रेंड्स यदि बैठ के मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं, समझना बात को, 4 फ्रेंड्स यदि मोबाइल में बैठ के लूडो खेल रहे हैं और आप यदि स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ का जो ऑरा है ना वो नेगेटिव है, वहाँ आप स्टडी नहीं कर सकते। यदि आपके घर में टीवी ऑन है, सारे जो आपके फैमिली मेंबर हैं तो वो टीवी को देख रहे हैं, और आप वहाँ पर जो ऑरा जो किसका है, टीवी का ऑरा चल रहा है। अब आप वहाँ पर बैठ कर के सोचें कि हम पढ़ाई कर ले, तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करो उसको दिल लगा कर करो, तो उससे जो उसका जो आउटपुट रहता है ना, हमको बहुत अच्छा मिलता है। अब यदि हम टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैंने कई बच्चों को देखा कि क्या करते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं और अपनी लिखाई भी करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस डबल बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड जो वर्किंग कर रहा है टीवी पे, देखो क्या जो हमारी माइंड की वर्किंग जो रहती है ना, तो एकदम से एक चीज़ पे एक्यूरेट रहती है। या तो आप स्टडी कर लो या तो आप टीवी देख लो, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे कहने का मतलब ये, अब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कैसे करें? तो सबसे पहले तो अच्छा मेडिटेशन करो आप, बेस्ट। सुबह उठो और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी का जो और दायरा जो रहेगा ना बहुत बढ़ेगा और आप पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक। दूसरा, मेडिटेशन यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, सुबह सुबह उठ के आपका जो भी इष्ट हो, जो आप जिस भी देव को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़िए, अपने उस इष्ट की 10 से 15-20 मिनट की आप पूजा करिए, एक सकारात्मक से। वहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी ना हमारे अंदर आती है और हम पॉजिटिव होते हैं, ठीक, और वहाँ से हमारा पॉजिटिविटी का जन्म होता है। जब आपकी पॉजिटिविटी की जो एनर्जी आपके अंदर समावेश हो जाएगी ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको सारे और दिखेगा। अब मैं सुबह पूजा करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदि हो सके, ठीक है, हो सकता नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सके तो शाम को भी करें। आप यदि सुबह शाम को 7 बजे कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एनर्जी बूस्टर है। जो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक एनर्जी बूस्टर है। तो अपन ने क्या करते हैं, खाना सुबह खाते हैं, 10 बजे खाना खा लिए, शाम को 6 बजे के लिए फुर्सत, शाम को 6 बजे चले गए, जॉब में चले गए, जहाँ भी स्कूल चले गए, जो भी, ठीक। तो वैसे एक एनर्जी बूस्टर के रूप में कंक्लूजन है। हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले मेडिटेशन कर लिया, फिर भगवान की पूजा कर ली। 12 घंटे के लिए आप पूरी तरीके से क्या होगा, एनर्जी बोलो, ठीक है, एनर्जी आपके अंदर आ गई, ऊर्जावान हो गए। फिर शाम को 7 बजे एनर्जी आपकी लॉस हुई, फिर 7 बजे आप क्या करो, फिर पूजा कर लो, फिर मेडिटेशन कर लो, फिर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अब वो पॉजिटिव एनर्जी क्या रहेगी, आपको शाम के बाद स्टडी जो आप करोगे और या फिर जो भी काम करोगे, तो उसके लिए क्या रहेगी, जो है उसमें अपना योगदान देगी। जब आपको रात को सोएंगे भी ना, तो आपको नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आने के साथ साथ आपको वहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। जैसे कई लोगों को सुना होगा, किसी को सपने में भूत दिखते हैं, किसी सपने में ये आते हैं, बहुत भयानक सपने आते हैं, कोई सपने में रात में बड़बड़ाने लगता है, तो ये इनसे आप दूर रहेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी से दोस्तों क्या रहती है, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी जो अनकथी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अपने अंदर घर करने लगती हैं और हमसे एकदम उनसे निकल नहीं पाते। क्योंकि निगेटिविटी जो रहती है ना,
बहुत ही खतरनाक होती है। और व्यक्ति एक बार जो निगेटिव हो जाए ना, जैसे जैसे एक गांव का व्यक्ति है, एक गांव का व्यक्ति है, और उसको आप यदि वीडियो कॉलिंग में बात करा दो तो उसको आप ये समझा नहीं सकते कि उसका यदि बेटा बॉम्बे में जॉब कर रहा है और उसको आप, गांव का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको आप वीडियो कॉलिंग में बात करा दो तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मतलब ये कैसा, क्या बोलोगे आप बताओ। आप बोलोगे मैं व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग करा रहा हूँ, वो समझ पाएंगे? पहले तुमको व्हाट्सअप समझाना पड़ेगा। व्हाट्सअप क्या समझाओगे आप? ऐप है तो उसको आपको ऐप के बारे में बताना पड़ेगा। वीडियो कॉल बोलोगे तो वीडियो कॉल के बारे में बताना पड़ेगा। आप अपना सर पटक लोगे लेकिन समझा नहीं सकते। उसी प्रकार यदि एक निगेटिव व्यक्ति है ना, तो निगेटिव व्यक्ति को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। जब तक आप उसको पॉजिटिव करने जाएंगे, हो सकता है आप खुद ही नेगेटिव होकर लौट गए। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति था, उसको सुनाई नहीं देता था कुछ। तो क्या हुआ कि वो पहाड़ पे चढ़ने लगा, पहाड़ पे सॉरी मंजिल पे गए, ऊंची मंजिल पे चढ़ने लगा। उसको सुनाई नहीं दे रहा था। अब वो चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था। नीचे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वो चिल्ला रहे थे, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा, मत जा मत जा, गिर जाएगा, रुक जा रुक जा। अब उसको सुनाई दे नहीं रहा था। तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था तो वो क्या किया, वो चढ़ते गए। उसको क्या लगा, उसको लगा कि ये लोग जो नीचे हैं, उसको ऐसे उसको आवाज आ रही थी, तो उसको ऐसे लगा ये मेरे को ये बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हो, आप जाओ, आप कर सकते हो, आप जाओ, आप कर सकते हो, जाओ। तो उसको लगा कि मेरे प्रोत्साहन कर रहे हैं। उसको पॉजिटिविटी आई ना उसके अंदर कि मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं कि चढ़ो। तो पॉजिटिव होकर वो बंदा ऊपर तक चढ़ गया। यदि उसको सुनाई दे रहा होता, उसके अंदर पॉजिटिविटी तो चढ़ गया, लेकिन उसको यदि सुनाई दे रहा होता, बोल रहा है कि नीचे उतर जाओ, तुम गिर जाओगे तुम, तो उसके अंदर जो हौसला था ना वो भी टूट जाता। पूरा का 100% पॉजिटिव आदमी था वो, लेकिन एकदम से पूरी तरीके से निगेटिव हो जाता और अपने कर्तव्य में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, तो जो पॉजिटिव एनर्जी का जो दायरा है ना, आप पॉजिटिव रहोगे ना ठीक है, लेकिन अपना दायरा भी पॉजिटिव बना के रखो। क्योंकि प्लस और माइनस आपने मैथ में देखा है ना, दोनों क्रॉस होते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन लेकिन प्लस 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 ही होता है, पॉजिटिव 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 होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस हो जाता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना। इसीलिए आप यदि पॉजिटिव हो तो अब देखो देखो कई कई लोगों के घर में भी प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे तैयारी करते हैं, अब 1 साल उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले अरे तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं करना चाहिए, अरे वो हमारे वो जो मामा का लड़का था वो तो कांस्टेबल बन गया, अरे हमारे बुआ का लड़का था वो तो एसआई बन गया, अरे उसकी तो हाई कोर्ट में जॉब लग गई, वहाँ पर चपरासी है। तो आपको वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी के दौरान आप जो है ना इतने व्यस्त रहते हैं कि आपसे थोड़ा सा पैसे की अपेक्षा की नहीं जा सकती। आपको तो और चाहिए ना, कहीं बुक्स लेना है, कहीं कोचिंग करना है। तो उनको समझाओ कि माँ मैं जिस दिन बन जाऊंगा तो इन सबके ऊपर रहूंगा, इनके जैसी नौकरी और मेरी नौकरी में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं बनूंगा तो इसके जैसे जो अधिकारी जो रहेंगे ना, ये मेरे आसपास घूमेंगे, एक बहुत बड़ा। तो वहाँ पर जो है ना, जो निगेटिविटी जो आपके फैमिली मेंबर जो निगेटिव कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आप पॉजिटिविटी भरिए, वहाँ उनको पॉजिटिव करिए। यदि वो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अरे मेरा बेटा आईएएस बनने वाला है, मेरा बेटा आईपीएस बनने वाला है, तो आप यदि स्टडी में बैठे हैं ना, बेटा चाय पी ले, हाँ, सेंटेंस दोहराया जा रहा है कि नहीं। पॉजिटिव यदि माँ है आपकी तो आपको पॉजिटिव करेगी, ठीक है। और अब देखो, जैसे अपन गाड़ी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है ना, पेट्रोल डीजल जो भी। तो वैसे अपने शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की। अच्छा भोजन रहे, देखो
यदि गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालेंगे, अच्छा इंजन डालेंगे, तो गाड़ी का जो एवरेज रहेगा, माइलेज रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। वैसे बॉडी में यदि अपन अच्छा भोजन देंगे, ताज़ा भोजन देंगे, ठीक है, स्वच्छ भोजन देंगे, मन का भोजन देंगे, तो अपनी बॉडी एनर्जी। अब यदि मान लो हमको करेले की सब्जी पसंद नहीं, ठीक है, अब हमको पढ़ना था 6 घंटे, माँ ने बना दी करेले की सब्जी, चलो ठीक है, एक दिन खा ली, दूसरे दिन 3 दिन करेले की सब्जी खा रहे हैं, आपको पसंद नहीं। तो आपको पसंद नहीं तो आप अपनी इच्छानुसार खाना नहीं खाएंगे। अब इच्छानुसार आप खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर अब आप यदि पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे तो निगेटिविटी तो आ रही है ना। अब निगेटिविटी आई कहाँ से? निगेटिविटी आपको खाना से आई। कई मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि कई लोग तो करेला की सब्जी देख लेते हैं ना, हालांकि मेरी फेवरेट है, लेकिन कई बच्चे करेले की सब्जी देख लेते हैं, आधी भूख तो उनकी वहीं पे चली जाती है। बच्चे करेले की सब्जी बनाई आपने, समझ रहे? हाँ, अब यदि माँ आपकी पॉजिटिव, माँ आपकी पॉजिटिव है तो जानती है कि मेरा बेटा भिंडी बहुत खाता है, कि मेरे बेटे को कद्दू की सब्जी पसंद है, कि मेरा बेटा गिलकी बहुत अच्छे खाता है, तो क्या करेगी? कभी गिलकी बना देगी। यदि उसको पता पनीर, तो पनीर बनाएगी। अब उसके अंदर पॉजिटिविटी, आप पिताजी को पॉजिटिव कर दो, तो पिताजी से बोलो, पिताजी मेरे को बुक लेनी थी, तो 200 रुपये की ज़रूरत थी। पापा बोले अच्छा बुक लेने जा रहा है, एक काम कर ले, 500 रुपये ले जा, और लेना जो लेना हो, तो IAS बनने वाला है ना। तो वहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है ना। अब यदि उन्हीं को नहीं लग रहा, अब उनको मालूम भी नहीं है तुम पढ़े जा रहे हो, अब पता नहीं तुम काहे की तैयारी कर रहे थे, तो बोलेंगे अरे ऐसा ही है, वो क्या पता क्या करते रहता है, मोबाइल चलाते रहता है। आप भले मोबाइल में मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। उनको आप समझाओ, ढालो, अपना ऑरा बनाओ पॉजिटिविटी का, उनको पॉजिटिव करो। आपके छोटे भाई बहन है, भाई उनको बताओ। क्योंकि देखिए क्या होता है, मेरा मानना है दोस्तों कि जो अपन चाहते हैं तो वो बन जाते हैं। एक शायरी भी चलती है ना कि जब यदि हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं और दिल लगा के चाहते हैं, तो सारी कायनात उसको हमको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो ये बात सही है। यदि आप चाहो कि मुझे IAS बनना ही है, या फिर मुझे IPS बनना ही है, मुझे तहसीलदार बनना ही है, तो सारी कायनात आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे, बशर्ते आपकी जो थिंकिंग जो है ना पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमेशा जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमको जो 4 बातें बताए, उनके पास बैठो। याद रखना दोस्तों कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है टाइम। यदि हम किसी को अपना समय दे रहे हैं, तो अपना हर एक बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठता है, 2 घंटे के लिए भी आपके पास बैठता है, और यदि आपका समय ले रहा है, जैसे यदि मान लो कोई आए, आप कुछ बता रहा है, तो उसको बता दिया, नॉलेज लो, अच्छी चीज़ है तो। लेकिन वो आपके पास बैठा है और आपको निगेटिव करते जा रहा है, ठीक है, और आपका समय ले रहा है, तो इससे अच्छा है ना दोस्तों कि उसको आप 100 रुपये दे दो, बोलो भैया 100 रुपये, जितना भी आपकी इच्छा हो, ये 100 रुपये ले लो, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वो जो सौदा है ना, ये सौदा बहुत सस्ता है। आपके 2 घंटे 120 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के। उन 2 घंटों में आप एक ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और वो आपके 2 घंटे खराब नहीं कर रहा, 2 घंटे खराब नहीं कर रहा। 2 घंटे में जो बातें करेगा, और उन बातों के को लेकर के आप जितना सोचोगे, और उन 2 घंटों के साथ जितना समय आप बर्बाद करोगे, 2 घंटों के बाद, 2 घंटे को तो उसको बोलना था बोला और चला गया। एक्चुअली क्या रहता है, जो हमारा माइंड रहता है ना, जैसे अपन किसी से बात करते हैं, तो जो व्यक्ति वो बात हमको बताया रखा होता है, तो उन बात हमारे जो जो हमारा फ्रंट फेस रहता है हमारी माइंड का, तो उसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है अग्र मस्तिष्क में, और उन बातों को हमारे माइंड में सेम सेम घुमाते रहता है। मम्मी है, पापा, किसी अपन वो बात बोले, अरे मेरे से उसने ये बोला। यदि आपसे वो रात को बैठा है आपके पास और 2 घंटे बता गया, जब आप रात को सोएंगे भी ना, तो 1 आध घंटे में उसी की बातें घूमेंगे, अच्छा हाँ वो ऐसा था ऐसा। तो बताइए मैंने गलत सौदे की बात करी? आपके 2 घंटे के साथ तो 5 से 7 से 8 घंटे भी वेस्ट हो सकती हैं उन 2 घंटों में।
इसलिए यदि आपको 1 साल में ही बनना है आईएएस, 1 साल में ही आईपीएस बनना है, तो मेरा मानिए आप अपना समय किसी को मत दें, अपना समय का उचित प्रयोग करें। और यदि आपको पंचवर्षीय योजना चलानी है आईएएस बनने में तो बढ़िया, फिर लगे रहिए, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दो, थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलो, इसमें कुछ नहीं। देखो दोस्तों, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। यदि आप पढ़ोगे, मैं आपको भी बतला रहा हूँ ना, आप पढ़ोगे, जिस दिन आप बन जाओगे ना, जिस दिन आप बन जाओगे तो भी बोलोगे नहीं कर किसने हमको मोटिवेट किया था, किसने हमको बताया था। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में यदि कोई किसी के लिए है तो वो हम हैं, हम हमारे लिए हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये बात आप नोट करके रख लो। जो जितना करते हैं ना तो हम अपने लिए कर सकते हैं। यदि यदि हमारे हाथ में से कुछ कोई चोट आ जाए, ठीक है, तो घर वाले क्या करेंगे? आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हाँ डॉक्टर के पास चले जाओ, पेन किलर ले ली, टैबलेट ले ली, इलाज करवा देंगे। लेकिन उस चोट में जो दर्द हमको होगा तो कौन सहेगा? घर वाले सहेंगे? बतलाइए आप, सहना तो आपको ही पड़ेगा ना। इसलिए दोस्तों कहते हैं, यदि आपको बोलते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यदि आपको सोचते हो कि हाँ स्वर्ग होता है, नरक होता है, हमको तो स्वर्ग जाना है, तो आपको मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको इस अग्नि में झुलसना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करें तो आपको इस आग में तपना पड़ेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जो व्यक्ति फेमस होते हैं ना तो उनके क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो आप, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, चाणक्य को देख लो आप। चाणक्य जो थे, क्या पहले से आचार्य बन गए थे? क्या पहले से उनके इतना माइंड था? वो भी तपे हैं, बने हैं। 18 वर्ष की आयु में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब सोचो कैसे उनने पढ़ाई करी, कैसे उनने किया। ऐसी सदी में उनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया था। भगत सिंह को देख लो आप, स्वामी विवेकानंद को देख लो, दयानंद सरस्वती को देख लो, आप कोई भी आप अपना उठा लो, महात्मा गांधी को देख लो। तो व्यक्ति क्या है, तपता है तभी बनता है, और इतिहास भी उसी का लिखा जाता है। एक बात याद रखना दोस्तों, इतिहास भी उसी का लिखा जाता है जो इस दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है और इस दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, आप नेट में डाटा निकालिएगा, आईएएस प्री में कम से कम 10 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन 10 लाख में सिलेक्शन होता है तो कितने का सिलेक्शन होता है? उसमें से 5 या 6 हज़ार प्री में निकलते हैं, फिर उससे कटनी छटनी होती है फिर मेंस में। तो एग्जैक्ट नहीं है कि मतलब ये जो आप सोच रहे हैं कि जो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यदि आप आगे नहीं आओगे तो कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा। दोस्तों जब सुबह होती है ना तो सुबह एक शेर उठता है ना तो वो भी मन में सोचता है कि मुझे भागना है। यदि आज मैं तेज गति से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और एक हिरन जो उठता है वो भी सोचता है कि आज मुझे ही भागना है, यदि मैं तेज गति से नहीं भागा तो मैं किसी का भोजन बन जाऊंगा। तो दोस्तों भागना सबको है। मैं कई बार बोलता हूं कि स्थिर नहीं रहना। एक स्थिर जल भी होता है, नदियां भी तभी सुहावनी होती हैं, तभी उनके पानी में इतना उल्लास रहता है, इतना मीठा रहता है पानी, क्योंकि वो गतिवान है, गतिशील है। स्थिर व्यक्ति की, वो स्थिर व्यक्ति समय किसी की वैल्यू नहीं होती। यदि एक व्यक्ति जो रोजगार में किसी संलग्न है और व्यक्ति आके घर बैठ जाए ना तो उसके घर के लोग ही उसको इज्जत देना कम कर देते हैं। एक दिन अच्छा ठीक, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, 4 दिन ये लग रहा है ये तो घर ही पे तो रह आता है, क्या इसकी वैल्यू? तो घर के वैल्यू ही अपने को वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि आप स्थिर हो। अरे यदि आप गतिशील हो ना, 4 दिन में घर आ रहे, 5 दिन में, तो अरे इतने दिन बाद तो आता है, कौन सी रोज आते हैं, अरे कर लो वो कर लो, आओ भगत आपकी अलग रहेगी। वैसे पानी भी कंटिन्यू रहा जाता है, चलते रहता है, तो उसमें जो है एक शक्ति जो रहती है उसकी बनी रहती है। और एक इकट्ठा पानी हो जाए तो देखते हैं दुर्गंध मारने लगता है, मच्छर मक्खी सब पनपने लगते हैं।
तो गतिशीलता ही बहुत अहम रोल प्ले करती है पॉजिटिविटी में। तो सबका एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी को अपने बढ़ा के रखें। कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। यदि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, और यदि नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। क्योंकि पॉजिटिव जो थिंकिंग रहती है पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करती है, और नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो ये प्रयास था आज का आपको समझाने का, मुझे विश्वास है आपको समझाने में सफल रहा मैं। आपको दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे लाइफ में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं और आने भी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे ना तो आपका जो नोटिफिकेशन जो रहेगा तो आपको मोबाइल में आता रहेगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों, तो शेयर से ज़्यादा लोगों तक करें, और ऐसे लोगों से तक ज़्यादा शेयर करें जो लोग अपने आसपास नेगेटिव का दायरा बहुत रखते हैं और नेगेटिविटी को ज़्यादा फैलाते हैं। तो क्योंकि दोस्तों ज़्यादा शेयर करेंगे तो जहाँ पर जिस परिवेश में आप हैं तो आप पॉजिटिव बनने के आपका एक अथक प्रयास रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, और आजू बाजू जो नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिविटी भी पॉजिटिव बदलेगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो घर पर रहिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पॉजिटिव रहिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आए। ठीक है दोस्तों।